everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 7 science first chapter which is nutrition in plants. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. हमने देखा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं. सिंथेसाइज करना यानी कि कंबाइन करना या फिर प्रोड्यूस करना, प्रिपेयर करना. लेकिन कार्बोहाइड्रेट अकेला फूड कंपोनेंट तो है नहीं, इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स हैं, फैट्स, विटामिन्स हैं. अब इनका सिंथेसिस कैसे होता है ये हम इस टॉपिक के अंडर देखेंगे. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने सीखा कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बनते हैं. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स. अभी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज किया जाता है बाकी जो फूड के कंपोनेंट्स हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए जैसे कि प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स हैं. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन प्रोटीन्स जो है ये नाइट्रोजियस सब्सटेंस है यानी कि इनमें नाइट्रोजन होती है. तो अगर प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना है उसके लिए प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होगी. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. अभी क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स को ये नाइट्रोजन मिलती कहां से है. रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. क्लास 6 में एयर वाले चैप्टर में हमने देखा था कि एयर में 78% नाइट्रोजन है, यानी कि एयर में ये अबेंडेंस में है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में है लेकिन गैसियस फॉर्म में है. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. लेकिन प्लांट्स एयर से इस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते. सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया. सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म, जो कि इस गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और रिलीज कर देते हैं इनटू द सॉइल. दीज आर अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर. और पानी के साथ ही जो रूट्स हैं वो इस नाइट्रोजन को भी अब्सॉर्ब कर लेती है. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. आपने देखा होगा फार्मर्स कई बार फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और जिसमें कि नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सो इस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की नाइट्रोजन की वो फुलफिल होती है. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. उसके बाद प्लांट्स प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. पार्ट 1 में हमने देखा था कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है क्योंकि ये सेल्फ नरिशमेंट करते हैं. तो क्या कोई और तरीका भी है प्लांट्स में न्यूट्रिशन का. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. तो वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. हाउ डू दे सर्वाइव. तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलेगा. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. तो जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन्स हैं, प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं. तो सिमिलरली ये प्लांट्स भी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो जो हेट्रोट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन का वो ये यूज करते हैं. एक बार फिगर 1.5 को देखिए. ये ऐसे एक ट्री की पिक्चर आपको दी है. डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री. सो इसमें आप देखेंगे कि एक येलो कलर का वायर तार जैसा स्ट्रक्चर है जिसने कि ट्री के स्टेम को और उसके ब्रांचेस को चारों तरफ से ट्वाइन यानी कि रस्सी की तरह घेर लिया है. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा और अमरबेल. सो इस प्लांट को हम कस्क्यूटा या फिर अमरबेल बोलते हैं. ये देखिए थोड़ा जूम करके अगर आप देखेंगे ये है अमरबेल या कस्क्यूटा. लीफलेस प्लांट है, पत्तियां इसमें नहीं होती और येलो कलर का होता है बिल्कुल तार के जैसा. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता यानी कि ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. सो जिस भी प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब कर रहे हैं उससे रेडीमेड फूड ये लेते रहते हैं. इसकी लीव्स नहीं होती लेकिन फ्लावर ग्रो होते हैं इसके ऊपर. The plant on which it climbs is called the host.
अभी जिस भी प्लांट या ट्री के ऊपर अमरबेल को शेल्टर मिला है, वो क्लाइम्ड है, उस ट्री को या उस प्लांट को हम होस्ट बोलते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में ये ट्री होस्ट है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जिन वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होस्ट को थी, इस ट्री को थी, वो अभी अमरबेल यूज कर रही है, यानी कि वो ट्री को नहीं मिल रहे हैं। कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, तो इसीलिए कस्क्यूटा को हम पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट का मतलब है कोई भी प्लांट या एनिमल जो दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर या फिर उसके अंदर रहता हो और वहां से वो फूड भी उसी से लेता रहता है, यानी कि शेल्टर के लिए और फूड के लिए पूरे तरीके से दूसरे प्लांट या एनिमल पर डिपेंडेंट होता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स? अब ये क्वेश्चन है कि क्या ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स हैं वो भी एक टाइप के पैरासाइट्स ही हैं? सो आंसर इज नो। ह्यूमन बींग और एनिमल्स को हम पैरासाइट नहीं बोल सकते, बिकॉज दे डोंट लिव ऑन प्लांट्स और इन द प्लांट फॉर न्यूट्रिशन, क्योंकि हम प्लांट्स के ऊपर नहीं रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उनको एज शेल्टर हम यूज नहीं करते। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आप इसके बारे में सोचेंगे और अपनी टीचर से डिस्कस करेंगे। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में देखा या सुना है जो कि एनिमल्स को खाते हो? देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को, छोटे कीड़ों को ट्रैप करते हैं एंड डाइजेस्ट देम, और फिर उनको पचा भी लेते हैं। इजंट इट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। अभी ये प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। इस फिगर में ये जो प्लांट दिया है इसको देखिए। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये जो आपको यहाँ पर पिक्चर जैसा या फिर जग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है। ये देखिए लीफ ही है जो यहाँ पर आके ऐसा स्ट्रक्चर इसने बना लिया है। ऊपर ये लीफ का आगे वाला पार्ट है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड। अभी लीफ का जो सबसे आगे वाला पार्ट है ये लिड की तरह, ढक्कन की तरह काम करता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो कि पिक्चर का जो माउथ है उसको ओपन या क्लोज कर सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर। इन पिक्चर के अंदर हेयर, बाल होते हैं, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि नीचे की तरफ होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, और जब भी कोई इंसेक्ट पिक्चर में लैंड करता है, द लिड क्लोजेस, ये लिड क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटैंगल्ड इनटू द हेयर, और अंदर जो बाल है वो उसमें फंस जाता है। इंसेक्ट, द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर। पिक्चर में फिर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस इंसेक्ट के अंदर वो प्लांट उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और ऐसे इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? अभी क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं है कि ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इनके पास ग्रीन लीव्स हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स इनको सॉइल से नहीं मिलते, इसीलिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज saprotrophs. You might have seen packets of mushrooms sold in द वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट में आपने मशरूम्स के पैकेट्स को बिकते हुए देखा होगा। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, या फिर बरसात के दिनों में जो गीली मिट्टी है या कोई वुड जो रॉटन जो गल गई है उसके ऊपर एक फ्लफी अम्ब्रेला जैसे पैचेस आपको दिखाई देते हैं। ये कई बार हीप ऑफ गार्बेज, जो कूड़े का ढेर है, उस पर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये है मशरूम्स, फ्लफी अम्ब्रेला जैसे पैचेस। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। अभी क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की इन्हें ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और कहाँ से वो इन्हें मिलता है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। एक एक्टिविटी आपको दी है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड का पीस लीजिए, उसको थोड़ा मॉइस्ट एंड गीला कर लीजिए पानी से, और उसके बाद 2-3 दिनों के लिए उसको थोड़े वार्म और मॉइस्ट प्लेस पर रख दीजिए, जब तक कि उसके ऊपर एक फ्लफी पैचेस आपको ना दिखाई देने लगे। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? उन पैचेस का कलर क्या होगा?
ये एक्टिविटी आप कर भी सकते हैं, वो ब्राउनिश वाइट कलर के होते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप में उस पीस ऑफ ब्रेड को आप देखेंगे। जब मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप से आप उसे देखेंगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हेयर जैसा एक स्ट्रक्चर है, सफ़ेद बालों जैसा। सो जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आप देखेंगे कि उस पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर कॉटन के जैसे रुई होती है, बिल्कुल वाइट, ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। इन ऑर्गेनिजम्स को हम फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। इन्होंने ब्रेड से अपना न्यूट्रिएंट्स लिए हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स किसी डेड, किसी मरे हुए या फिर डिकेइंग मैटर से, कोई मैटर जो डीके यानी कि सड़ रहा हो, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। और जो इस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंगस कई बार पिकल, आपके घर में जो अचार है उसके ऊपर, लेदर या फिर कपड़ों के ऊपर भी लग जाती है किसी दूसरे आर्टिकल पर, दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। इसको थोड़ी वार्मनेस और थोड़ी ह्यूमिडिटी चाहिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और बारिश के दिनों में कई चीज़ों को वो खराब भी कर सकते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस। आपके घर में जो फंगी से जो नुकसान हुआ है उनके बारे में आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अभी आप सोचेंगे कि उस ब्रेड के ऊपर फंगस आई कहाँ से। सो जो फंगल स्पोर्स हैं, यानी कि इसके जो कुछ स्मॉल सेल्स हैं, वो अक्सर एयर, हवा में ही प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। और जब उन्हें थोड़ी सी वार्मनेस या फिर थोड़ी नमी मिलती है तो वो जर्मिनेट करते हैं और उसके बाद ग्रो करने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। चीज़ों को फंगस से बचाने के लिए, स्पॉइल होने से बचाने के लिए कुछ तरीके अभी आप सोच सकते हैं। सो दो चीज़ों की ज़रूरत है फंगस को ग्रो करने के लिए। अगर दोनों में से एक आप रिमूव कर दे, या तो वार्मनेस हटा दीजिए, चीज़ों को आप रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर उसको मॉइस्चर ही ना मिले तो कांस्टेंट, जैसे कि हमारी पल्सेस हैं या अनाज है, उनको सुखाते रहिए। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक साथ में रहते हैं और शेयर करते हैं दोनों शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंगस ऐसी है जो कि प्लांट्स की रूट्स में रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट्स उन फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है और रिटर्न में फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फंगस जो है वो प्लांट्स को वाटर और कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देती हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। अभी एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसे लाइकन बोलते हैं। यहाँ पर पिक्चर भी आपको दी है, उसमें दो पार्टनर साथ में रहते हैं। एक तो है एल्गा और दूसरा है फंगस। एल्गी के बारे में हमने पहले भी देखा था, इसमें क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन कलर की होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक है। वहीं फंगस हीट्रोट्रॉफिक है, ये डिपेंडेंट रहती है दूसरे के ऊपर अपनी न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट्स के लिए। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। अभी जो फंगस है वो एल्गा को शेल्टर देती है, रहने की जगह देती है, वाटर देती है और मिनरल्स देती है, और रिटर्न में, बदले में, द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। वो फंगस के लिए खाना बनाती है और उसको खाना देती है। यानी कि ये दोनों सिम्बायोसिस में रहते हैं लाइकन के अंदर। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हमने देखा कि प्लांट्स सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो अभी सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कैसे किया जाता है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन देयर फील्ड्स। क्या आपने कभी किसानों को मैन्योर, खाद या फिर फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करते हुए देखा है उनके खेतों में, या फिर गार्डनर्स को देखा हो कि वो इन्हें यूज़ कर रहे हो लॉन्स में या पॉट्स में। डू यू नो वाई दिस इज डन।
क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमने देखा था कि प्लांट्स सॉइल से, मिट्टी से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो अमाउंट है सॉइल में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का, वो डिक्लाइन होता रहेगा, कम होता रहेगा। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हैं उनमें ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम ऐड करना ज़रूरी है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी। हम प्लांट्स को उगा सकते हैं और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं अगर हम फुलफिल करें उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ तभी। और वो कैसे होगी? जब आप टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करते रहेंगे, उनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जनरली जो क्रॉप प्लांट्स हैं, फसलों में जो प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ करते हैं एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। और सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो है एयर में बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ देम, लेकिन प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एयर में प्रेजेंट CO2 को वो यूज़ कर लेते हैं, उस तरीके से एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को वो यूज़ नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। उन्हें वो पानी में सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, जिसको उनकी रूट्स अब्जॉर्ब करती है। फिर द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। अभी बैक्टीरियाज का ग्रुप है जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ। तो जनरली ये कुछ प्लांट्स की रूट्स में, उनकी जड़ों में रहता है, जैसे कि ग्राम चना है, पीस जो मटर है, मूंग, बीन्स, या फिर बाकी जो लेग्यूम्स हैं, जो फली वाली हमारी चीज़ें हैं। एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। और उनको नाइट्रोजन देता है प्लांट्स को। रिटर्न में, बदले में, द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। जो प्लांट्स हैं वो इस बैक्टीरिया को, राइजोबियम को शेल्टर देते हैं, अपनी जड़ों में रहने की जगह देते हैं और फूड भी देते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो आप कह सकते हैं दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। किसानों के लिए ये जो एसोसिएशन है इन दोनों का, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत फायदेमंद है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। सो जहाँ पर ये लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस यानी कि फली वाले जो प्लांट्स हैं, ये ग्रो किए जाते हैं, वहाँ पर जो किसान हैं वो नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नाइट्रोजन प्लांट को इन राइजोबियम से ही मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। ज़्यादातर जो पल्सेस हैं, हमारी दालें हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही हमें मिलती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इस चैप्टर में हमने देखा ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक। कुछ प्लांट्स हैं जो कि पैरासिटिक है, जैसे कि अमरबेल, और सैप्रोट्रॉफिक जैसे कि मशरूम है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना जो न्यूट्रिशन है उसको डिराइव करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हीट्रोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। लेकिन सभी एनिमल्स हीट्रोट्रॉफ्स ही है, क्योंकि वो प्लांट्स पर या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है फूड के लिए। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हीट्रोट्रॉफ्स? बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन दूसरे इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। सो वो पार्शियल हीट्रोट्रॉफ्स हैं। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर आपका ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।